कैसे हो आप सब लोग। देखिए जो RSMSB की जो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है उस पर जो अभी स्किल टेस्ट होना है और उसका जो एग्ज़ाम हो चुका है 5 अक्टूबर को और उसका जो रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, तो उस पर काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं वो इस बात में उलझे हुए हैं कि कितनी वैकेंसी हैं और किस तरह से हम तैयारी करें, किस प्रकार कंपटीशन रहेगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज बात करते हैं। देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, पिछली बार की तुलना में अब की बार बहुत भी ज़्यादा कम है। तो उसके बारे में सर डिटेल से समझते हैं, देखते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं इस बार। तो ये देखिए इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो वैकेंसियों का डिवाइडेशन किस प्रकार हुआ है उसको हम देखते हैं। तो देखिए इसमें मैं बात करूँ तो आपको जैसे कम दिख रहा होगा इसमें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए इसमें जो वैकेंसी है सचिवालय के अंदर वो 194 है, ठीक है। सचिवालय के अंदर कितनी है, 194 वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें से क्या है 50% रिजर्व है। किसमें 50% वैकेंसी रिजर्व है उनके लिए जो ऑलरेडी सचिवालय के अंदर क्या है लगे हुए हैं, ठीक है। सचिवालय के अंदर लगे हुए हैं कौन, जो क्लर्क हैं उनके लिए रिजर्व रखी है किसने, सरकार ने उनके लिए 50% वैकेंसी रिजर्व रखी है। यानी 194 में अगर 2 से डिवाइड करूँ तो वैकेंसी बचती है 97, यानी 97 वैकेंसी तो रिजर्व हैं उनके लिए जो ऑलरेडी सचिवालय के अंदर लगे हुए हैं, या तो वो कलर ग्रेड फर्स्ट में है या सेकंड में, उनके लिए रिजर्व है। यानी तो हमारे पास बच गई कितनी, तो हमारे पास 97 ही बचती है। यानी सचिवालय में हमारे पास सिर्फ 97 वैकेंसी है, ठीक है। अब 97 वैकेंसी भी डिवाइड कर रखी है उन्होंने। अगर इसमें बात करूँ मैं तो 56 किस में डिवाइड कर रखी है, ओवरऑल में 56 दे रखी है उसने, ओवरऑल में 56 दे रखी है किसकी, जनरल की, ठीक है। ओवरऑल में 50 किसकी दे रखी है, जनरल की दे रखी है उन्होंने, ठीक है। यानी तो टोटल सचिवालय के अंदर कितनी वैकेंसी है, सचिवालय के अंदर अगर मैं बात करूँ, देखिए सचिवालय के अंदर टोटल कितनी वैकेंसी है, सचिवालय टोटल 194 है, ठीक है। जिसमें से 50% रिजर्व है, यानी 97 वैकेंसी हैं वो रिजर्व है, तो 97 ही बचती हैं, ठीक है। अब 97 में से अगर मैं बात करूँ तो जनरल की कितनी है, ठीक है, ओबीसी कितनी है। तो देखिए जनरल की मैं बात करूँ, जनरल की सचिवालय के अंदर, सचिवालय में जनरल की जो वैकेंसी है, ठीक है, सचिवालय में जनरल की कितनी वैकेंसी है, तो देखिए सचिवालय में जनरल की वैकेंसी है सामान्य जनरल की अनरिजर्व्ड की, तो उसमें ओनली 10 वैकेंसी है, ओनली 10 वैकेंसी हैं, ठीक है सचिवालय के अंदर। ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी में ओनली 9 वैकेंसी हैं, ठीक है। इसी प्रकार बाकी और कैटेगरी है, यानी सचिवालय के अंदर टोटल जो वैकेंसी बन रही हैं जनरल और ओबीसी मिलाकर वो 90 बन रही हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर अधीनस्थ विभाग की बात करूँ, अधीनस्थ बोर्ड के अंदर, ठीक है, अधीनस्थ डिपार्टमेंट है जैसे शिक्षा विभाग हो गया, PWD हो गया, इनमें इनमें कितनी वैकेंसी है, तो इनमें वैसे तो 257 वैकेंसी दिखा रखी है, लेकिन ठीक है इनमें 257 वैकेंसी दिखा रखी है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ इसका, देखिए इसमें वैसे कितनी वैकेंसी है, इसमें अगर वैसे देखेंगे आप तो 257 वैकेंसी है, ठीक है। 257 वैकेंसी में से 135 किसकी है, जनरल की है, 135 जनरल की है। ओबीसी की बात करूँ तो 33 वैकेंसी है ओबीसी की, ठीक है। वैसे ही मैं बात करूँ एमबीसी की 5 है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 18 है, ठीक है, और एससी की 13 है और एसटी की 3 है, ठीक है। अब इनमें भी क्या है, आरक्षण दिया हुआ है, वुमेन्स के अंदर महिला के अंदर डिवाइड किया, सामान्य महिला, उसके अंदर विधवा, परित्यक्ता है। तो ऐसे करके अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूँ, ठीक है, ऐसे करके अगर मोटे मोटे तौर पर मैं बात करूँ तो देखिए अगर अधीनस्थ विभागों में बात करूँ मैं, अधीनस्थ विभागों के अंदर, ठीक है, अधीनस्थ विभागों के अंदर बात करूँ तो जनरल के अंदर कितनी वैकेंसी है, जनरल के अंदर ओनली 90 वैकेंसी है टोटल काट पीट की अगर मैं बात करूँ
इसके अंदर हमने भूतपूर्व सैनिकों को हटा दिया है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्स वगैरह हैं उनको हटाकर 90 वैकेंसी बचती है जनरल के अंदर ओनली, ठीक है। अगर इसके अंदर ही मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी कितनी वैकेंसी बचती है, तो ओबीसी की हमारे पास जो वैकेंसी है वो ओनली 32 है, ठीक है। और दी हुई 33 है, लेकिन उसमें से एक वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों को दी हुई है ओबीसी के अंदर, तो ओबीसी में हमारे पास कितनी वैकेंसी बचती है 32। तो टोटल अगर मैं जनरल और ओबीसी की बात करूँ तो टोटल जनरल ओबीसी की बात करूँ तो देखिए 100 वैकेंसी जनरल के अंदर है, किसकी मिलाकर, सचिवालय और अधीनस्थ विभाग की मिलाकर। सचिवालय में 10 है और अधीनस्थ विभाग में 90 है, प्लस ओबीसी में मैं बात करूँ तो सचिवालय में 9 वैकेंसी है ओबीसी की और अधीनस्थ विभाग में 32 है। टोटल कितनी होगी 41 वैकेंसी है ओबीसी के अंदर सचिवालय और अधीनस्थ विभागों में मिलाकर के, तो टोटल 141 वैकेंसी है, यानी ओनली 141 वैकेंसी है, 141 वैकेंसी है ओनली जनरल एंड ओबीसी की। अब देखिए कंपटीशन कितना हाई है, ठीक है। ओनली 141 कैंडिडेट को वो लेंगे। इसमें से मैं मान रहा हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके नंबर है 150 के प्लस होंगे, ठीक है। यानी फाइनल जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी जा सकती है, हम वही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है इसकी। सपोज कीजिए इसकी कट ऑफ गई है 135 जनरल की 135 गई है, तो इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। सवाल ये उठता है कि भाई 135 गई है जनरल की 135 गई है तो कितनी बढ़ सकती है, क्या इसकी 100 नंबर का ही होगा, तो क्या 235 से ऊपर जा सकती है कट ऑफ। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 235 से ऊपर जा सकती है कट ऑफ, यानी अगर 235 से ऊपर जाएगी तो जो बंदे स्किल देंगे उनका कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि अगर वो बॉर्डर के ऊपर भी है तो भी वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, 100 में 100 नंबर लाएंगे तो भी। अगर पिछली बार की मैं बात करूँ तो पिछली बार नहीं गई थी, पिछली बार अंडर 100 ही रही थी, यानी स्किल टेस्ट में जिसका 100 से कम नंबर आ रहे थे, यानी 100 से ऊपर नहीं गई थी पिछली बार। जैसे पिछली बार बात करूँ तो जनरल की 153 कट ऑफ थी, उसमें तो मैं 100 मिलाता हूँ नंबर स्किल के तो 253 होता है, लेकिन जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी 248 गई थी, ठीक है। यानी 100 से ऊपर नहीं बढ़ी थी। लेकिन इस बार क्या है, सपोज कीजिए कट ऑफ गई 135, कट ऑफ गई 135 और स्किल नंबर जो होगा वो 100 नंबर्स का होगा, यानी 235। तो क्या 235 से ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ, अगर कट ऑफ 135 रहती तो क्या 235 से ऊपर फाइनल कट ऑफ नहीं जाएगी। सबसे बड़ा ये सवाल उठता है, तो मेरे कहना होगा जा सकती है इससे ऊपर। यानी इस बार बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी कोचिंग वाले सिर्फ बच्चों को ये बता रहे हैं कि 80% का क्राइटेरिया है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनको स्किल भी अच्छा है, ठीक है। काफ़ी लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिनके 150 प्लस नंबर हैं, ठीक है, और उनका स्किल भी 100% हिसाब से चल रहा है, तो वो बंदे तो ऑटोमेटिक वही सिलेक्ट होंगे। फिर जो कोचिंग वाले गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि आइए आप कोचिंग कीजिए, आपके 120 नंबर हैं तो भी आ जाइए कोचिंग कर लीजिए आप। 120 वाले कैसे होगा भाई, नहीं होगा फाइनल में, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 130 वाले का कैसे होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये लिख के रखिए आप, 130 वाले का 120 वाले का नहीं होगा, चाहे वो 100 में से 100 नंबर लें स्किल में, तब भी उनका नहीं होगा। ये डिमोटिवेशन की बात नहीं, लेकिन ये फैक्ट है, सच्चाई है, ठीक है। तो तैयारी करें, सोच समझ तैयारी करें। यहाँ पे काफ़ी वैकेंसी आई हुई है एग्जाम कैलेंडर के अंदर, आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सी वैकेंसी तैयारी करनी है और आपके कम नंबर बन रहे हैं। मेरा सजेशन ये है, अगर आपके 145 नंबर से कम बन रहे हैं जिनकी व्यक्तियों के, वो किसी और एग्जाम की तैयारी करने में टाइम खराब नहीं करें, क्योंकि लास्ट में जाकर उनको फिर दुख होगा, उससे कोई फायदा नहीं है। 145 या 150 के आसपास जिनके नंबर हैं वो तैयारी करें, उनमें भी बहुत ही टफ कंपटीशन है, उनको भी कोई गारंटी नहीं है सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेरा मानना है यहाँ पर सेफ स्कोर है जिसके 160, ठीक है, 160 से 165 के आसपास आ रहे हैं, उनका फाइनल सेक्शन का स्कोर, उनका फाइनल सेक्शन में अच्छा चांस बन रहा है उनका ही, ठीक है। इससे नीचे या 150 वाले भी हैं, उनका भी ठीक ठाक चांस है, इसके नीचे मुझे नहीं लगता किसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अपना टाइम खराब नहीं करें, ठीक है। या तो आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर वगैरह की या हाई कोर्ट वगैरह की, तो आप उसकी तैयारी रखें। बाकी पर्टिकुलर वो व्यक्ति जिन्होंने स्किल आती ही नहीं है, वो सोचते हैं सीख लेते हैं, वो ना टाइम खराब नहीं करें, क्योंकि इतनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, राजस्थान के अंदर भंडारा खुला हुआ वैकेंसियों का। चाहे पटवारी की बात कर लो, ठीक है, पटवारी की बात कर लो, चाहे वीडियो की बात कर लो, ये ईओ का कैंसिल हो गया तो ये भी वैकेंसी 30 मार्च को होने वाली है। आरएस रही है आपकी, पशु परिचर रही, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रही, प्रयोगशाला सहायक आ रही है,
दुनिया भर की वैकेंसी है तो उन पर आप फोकस करें, किसी की बातों में ना आए। मैक्सिमम जो कोचिंग वाले को हमारा कर रहे हैं कि भाई तेरे 110 नंबर आ रहे हैं, तू भी तैयारी कर ले, हो जाएगा तो कम जाएगी। पेपर टफ था भाई, पेपर टफ था, लेकिन वैकेंसी क्या है देखा इस बार। पिछली बार 1200 वैकेंसी थी, 1200 प्लस, ठीक है, तब यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। बाकी आप खुद समझ जा रहे हैं, अपना खुद विवेक से डिसीजन ले।